हेलो स्टूडेंट्स, सृजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे आगे पढ़ेंगे मिरर। मिरर आपको पता होगा कितने तरह के होते हैं। जनरली मिरर तीन तरह के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा कनकेव मिरर और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर। इसे इन दोनों को हम लोग स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर। अब इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? बिकॉज these two mirrors are the part of any sphere, यानी कि कोई ट्रांसपेरेंट स्फेयर, ग्लास का स्फेयर है तो इसका पार्ट होता है। मान लीजिए कि मैंने इसको कट कर लिया और इसको कट करने के बाद ये हट गया। अब हमारे पास एक कर्व स्फेरिकल मिरर मिल गया जो इस तरह का है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसी से हम कनकेव मिरर भी बना सकते हैं, इसी से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए एक दूसरा फिगर बनाता हूं। अगर ये ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है और हमने, या डॉटेड लाइन से मैं दिखाऊं, ऐसे है और हमने पॉलिश इस तरफ कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर की तरफ धंसा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, तो इसे हम कहेंगे कनकेव मिरर। और अगर इसी को हम लोग थोड़ा ऐसे उल्टा कर देते हैं और इस साइड को पॉलिश कर देते हैं तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसे हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों को स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी स्फेरिकल ग्लास का ये हिस्सा होते हैं। अब इसमें कुछ और बातें आपको बताऊं कि जब मैं इसको मिटा देता हूं, इसमें क्या क्या होते हैं। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं तो ये कहलाता है, ये लाइन जो हमने खींचा, ये इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल और इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए, ये किसी न किसी स्फेयर का हिस्सा है तो उस स्फेयर का जो सेंटर बनेगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से आधी दूरी पे जो होगा वो होगा फोकस। ठीक है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं किसी भी मिरर के बारे में। सिमिलरली इसमें भी वैसा ही होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कॉन्वेक्स में और इसका फोकस इधर होगा, जाहिर है। अब आपको एक और बात यहां जाननी है कि ये वाला पॉइंट जो है इसे हम कहते हैं, आई एम सॉरी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। और पोल वाले पॉइंट से फोकस के बीच की दूरी, जो फोकस के बीच की दूरी है यहां से लेके यहां तक, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक बात और बताऊं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन यही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। देखिए, फोकस को कैपिटल लेटर से और फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो अगर कोई भी मिरर है आपके पास, तो आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक्स एक्सिस, अगर इसको एक्स मान लिया जाए, इसको वाई मान लिया जाए, तो ये वाला क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाला होता है, ये वाला क्वाड्रेंट निगेटिव वाला होता है। यहां से मिरर के इस साइड जो भी चीजें
आएंगी वो पॉजिटिव होंगी और इस साइड निगेटिव होंगी। तो यहां पे आप देखें कि जो भी ये कनकेव मिरर है इस तरीके से है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड इसका फोकल लेंथ है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, जनरली नहीं मतलब हमेशा निगेटिव ही होगा, ठीक है। और अगर ये इसका जो फोकल लेंथ देखें कॉन्वेक्स लेंस का, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला साइड है। उसके अलावा बाकी चीजें जो है वो फार्मूले से आपको मिलेंगी। तो इनका जो मिरर फार्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये मिरर फार्मूला है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं f फोकल लेंथ है और v जो है इमेज का डिस्टेंस है और u क्या है, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो एक और बात है कि अमूमन जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, यहां से आप देखिए इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो रियल होता है मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि यहां पे मैं एक दोबारा आपको फिगर बना के दिखाता हूं ये कैसे होता है। इनफैक्ट देखिए ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। अब आप रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहे, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया आपने, यहाँ पे फोकस है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, ये इसको ऐसे कर देता है, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे इमेज इसी साइड में बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में बनता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में ही बन रहा है तो ये क्या होगा, रियल बनेगा। और रियल बनेगा तो इमेज इन्वर्टेड जरूर बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। बाकी साइज ऑफ इमेज इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखी है, वो अलग अलग हो सकता है। अब कन्वेक्स में स्थिति क्या होती है, कन्वेक्स में अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाए तो ये ऐसे डाइवर्ट कर देगा और इसको ऐसे डाइवर्ट कर देगा, इसको पीछे बढ़ाने पे कहीं पे जाके कटेगा रे ऑफ लाइट। इसलिए इसका इमेज जो है कन्वेक्स मिरर का इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनता है, इसलिए ये वर्चुअल कहलाएगा। वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा। साइज डिपेंड करता है कैसे कहां पे कैसे रखते हैं। तो ये आपका पूरा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। और एक और बात है, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है, इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, लाइट को फैला देता है, तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये रहा आपका मिरर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एनी डाउट। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे मैं आपको मिरर फार्मूले से न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।